यूपी में मौसम की गजब की मनमर्जियां चल रही हैं। मौसम की बेरुखी से प्रदेश की आम जनता के साथ किसान भी परेशान हैं। कहीं बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है तो कहीं बारिश के इंतजार में किसानों का बुरा हाल है। और दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बाढ़ से किस तरीके से लोग परेशान हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति बन गई है। किसानों की धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ बाढ़ बारिश से हाहाकार तो दूसरी तरफ सूखे से किसान परेशान है। तो बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो परेशान हैं। मौसम की डबल मार देखने को मिल रही, कहीं बाढ़ कहीं सूखा। एक तस्वीर आप पश्चिमी यूपी की देख रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्वांचल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बूंद बूंद का इंतजार किया जा रहा है। बुंदेलखंड की तस्वीर सामने आई है और दूसरी तरफ ये देखिए आप, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। बाढ़ के हालात उत्पन्न होने से आप सोचिए जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां पर पूर्वांचल की तस्वीर सामने आई है और बूंद बूंद के लोग किस तरीके तरस रहे हैं। बारिश का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश में भले ही इस बार जमकर बारिश हो रही हो, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश उस सम्मान से भी 20% कम रिकॉर्ड में है। मौसम वैज्ञानिक इन जिलों में हुई कम बारिश को प्रदेश के लिए सही नहीं मान रहे हैं। बारिश की वजह से नदियां नाले जहां उफान पर है तो वहीं जगह जगह बारिश परेशानी का सबब बन रही है। प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर हर जगह बारिश आफत बनकर टूट रही है। बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी तो ऐसे जिले हैं जहां बारिश ने इस बार पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से लेकर अब तक प्रदेश में 24% ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, बागेश्वर में 160% ज्यादा, चमोली में 95% ज्यादा बारिश, हरिद्वार में 146% ज्यादा बारिश, टिहरी गढ़वाल में 63% ज्यादा बारिश, देहरादून में 59% ज्यादा बारिश हुई और उत्तरकाशी में 40% ज्यादा बारिश हुई। वहीं 4 जिले ऐसे भी हैं जहां 20% से कम बारिश हुई है, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत और साथ ही पिथौरागढ़ शामिल है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है तेज बारिश मिल जाना, तो ऐसे उसमें जो अभी सिचुएशन चल रही है कि जो हीटिंग हो रही है, दिन में धूप निकल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कन्वेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ता है एक एटमॉस्फेयर में और उसकी वजह से फिर आप देखते हैं जो डेवलपमेंट होते हैं काफी थंडरस्टॉर्म जो है वो मॉडरेट सीवियर तक हो जाता है और उसमें बहुत तेज बारिश कम समय में वो मिल जाती है। मॉनसून सीजन में 80% तक बारिश आमतौर पर हो जाती है, लेकिन अगर ये बारिश मॉनसून सीजन के इतर हो तो स्नोफॉल या फिर बेमौसम बारिश के रूप में देखने को मिलती है, जो कई बार बादल फटने जैसी स्थितियों को भी सामने लाती हैं, जो कि हिमालयन राज्यों के लिए ठीक नहीं कही जाती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बाढ़ बारिश से हाहाकार की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं इसी प्रदेश के दूसरे हिस्से की तस्वीरें जहां पर मौसम की बेरुखी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बारिश नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति बन गई है। धान की फसलें अब सूखने के कगार पर है। वहीं नहरों में पानी नहीं होने के कारण स्थिति और विकट होने लगी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं देवरिया जिले में किसान पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। धान की फसल अब चौपट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। देवरिया जिले में करीब 4 लाख किसान 13,50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर धान की रोपाई करते हैं, लेकिन पानी के अभाव में धान की फसल अब मिट्टी में ही मिलती जा रही है। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं जो कि बारिश हो जाए, जो कि हम लोग का फसल हो जाए। फसल नहीं होगा तो जो कि हम लोग खाएंगे नहीं,
नहर है तो जो उसमें पानी नहीं आता है, जो हम लोग पंप सेट लगा के जो पानी चलाते हैं। और सूखा पड़ गया है और पानी नहीं मिलता है तो सूख जाए, वो सूखेगा, हम लोगों को नुकसान हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? और दिक्कत यही हो रही है कि अगर जो फसल नहीं होगी तो हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। नहर में पानी, हम जो नहर खनाया गया है उसमें पानी नहीं आता है। किसानों का कहना है कि काफी पूंजी लगाकर धान की बुवाई की गई, लेकिन पानी के अभाव में धरती फट गई है और धान की फसल अब सूखने की कगार पर है, जिसके लिए वो अपने संसाधन से धान की फसल को तैयार करने में जुगत लगा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। देवरिया जिले में बड़े पैमाने पे धान की फसल की जाती है, लेकिन पानी न बरसने की वजह से अब धान की फसल चौपट नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि धरती का सीना किस तरह से फट गया है और पानी न बरसने की वजह से जो है धान की फसल अब सूखने के कगार पे है। वहीं किसानों का कहना है कि नहरों में पानी भी नहीं आ रहा है, जिससे वो सीमित संसाधन से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सरकारी विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि पूर्वांचल में इस बार बारिश कम हुई। अब तक 308 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मात्र 120 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जिससे सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। जनपद देवरिया में 1,35,000 हेक्टेयर पर धान की खेती हो रही है। अपनी बार आच्छादन लगभग पूरा हो गया है। जो पहले बारिश हुई थी उसमें किसान भाई अपना रोपाई का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। बारिश थोड़ा सा देवरिया में कम हुई है। अगर जो अगले सप्ताह 10 दिन में यदि बारिश नहीं होती है तो धान की फसल प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी। इंद्र देवता की नाराजगी का असर गोरखपुर में भी दिखाई दे रहा है। धान की फसल सूखने लगी है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने के कारण अभी डीजल पंपिंग सेट चलाकर पानी खेतों में भरा जा रहा है। परिस्थिति ऐसी ही रही तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। धान की फसल को इस तरह से बर्बाद होता देख किसानों की आंखों में आंसू है। फसल की बहुत बुरी हालत है। हम लोग गरीब आदमी हैं, पानी भी नहीं चला सकते हैं। कहाँ से पानी चलाएंगे? पानी में लेबुल भाग कर नीचे। डीजल इतना महंगा है और कमाई भी दिख ही रहे हैं। खेत में भर्ती लगल बा, होई नहीं तो हम खाई जाए, का दिए जाए, नहीं चल पाए। मने कल फलाट मरत खेत फट गई से दरारा कुछ हो ना पाइए, कुछ ना हुई। जनता रोता कहीं से। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में बारिश नहीं होने के कारण सूखे के आसार दिखाई देने लगे हैं। जुलाई का महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक खेत सूखे पड़े हैं, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद में बारिश न होने की वजह से अब सूखे के आसार दिखने लगे हैं। जुलाई के महीने में बारिश न होने की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जून जुलाई के महीने में अक्सर ही पर्याप्त बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश न होने की वजह से उनके खेत सूखे पड़े हैं। किसी तरह पैसों में खरीदकर पानी अपने खेतों में चला ले रहे हैं। बावजूद इसके अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी खेती में लगाई गई लागत और उनकी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार सूखा पड़ने वाला है। अगर अगस्त के महीने में भी बारिश नहीं हुई तो उनके खाने के लाले भी पड़ जाएंगे। का कुछ खाने पीने का लगा ले तो वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ लगाई थी वहाँ सुखा जाता है और लड़ाई कर पानी ले थी। किसानों की भारी आफत है, पानी मिल नहीं रहा। जो ब्याड़ है, कुछ भी अन्य फसल है, कोई फसल नहीं तैयार हो रही। अब इसमें पानी लगा है, 10 घंटा लगेगा, 500 का हो रहा। किसान क्या करे? या तो जियाए या तो इसको सुखाए, दोहाए। अपना तो पेट किसी तरह चलेगा, जानवर का कैसे चलेगा? अगर नहीं किसान करेगा तो जानवर कहाँ से पालेंगे? और जो धान लगा है वो भी सूखा है। बारिश नहीं हुई तो बिना बारिश में का खाए? न दाना न पानी होई तो क्या खाएंगे? क्या अब पानी लगा धान कैसे लगा रहे हैं तो वो हम सुखा जाये। तो जब पानी नहीं बरसे तो हमें मेहनत तो करी थे, और जो घर में हो जाए तो का करबे? बिना मेहनतों की नहीं फायदा मिलती है।
वहीं कृषि विभाग के कृषि उपनिदेशक का कहना है कि इस बार बारिश बहुत कम हुई, जो अनुमानित बारिश का 25% ही है। उनके मुताबिक 805 मिलीमीटर बारिश अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 245 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जो किसानों की खेती के लिए नाकाफी है। लेकिन अगस्त के महीने में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। कानपुर के साथ आसपास के इलाकों में भी कम बारिश का असर फसलों पर पड़ता दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में 15 से 16 जिले ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति बनती दिख रही है। इन जिलों में मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 40 से 60% ही बारिश हुई। ऐसे में किसानों की फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो रही है। इस बार कानपुर और उसके आसपास बारिश कम होने से सूखे की स्थिति पड़ रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ऐसे ही एक गांव में मौजूद है जहां मक्के की इस वक्त खेती है। आप देख सकते हैं किसान इस पर काम कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। बाबा ये बताओ किन किन फसलों पर इनका नुकसान पड़ रहा है, पानी कम हो रहा है? ये तो है, ये उड़द में उड़द बह जा रहे, उड़द में नुकसान पड़ रहा, मक्का में पड़ रहा, धान में पड़ रहा और कहना करके ये तुम्हारे जुंडी में और अरायर में सब में नुकसान हो रहा। देख सकते हैं कि ये मक्के की खेती है। देखिए मिट्टी ये सूखती जा रही है और ये सूखी जा रही है। इसको पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के इन खेतियां खराब हो रही हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो 40 से सिर्फ 60% तक बारिश हुई है। अगर बारिश प्रॉपर होती, यानी 12 दिन से कानपुर में पानी भी नहीं बरस रहा। कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा ऐसे तमाम जनपद हैं जहां बारिश कम हुई है, जिनके चलते किसानों की खेती पर भी फर्क हो रहा है। अगर बात करें धान की, हम बात करें मक्के की, ऐसी तमाम के जो इस वक्त खड़ी हैं चीजें या नए जिन्होंने पौधे लगाए उनके लिए भी ये हानिकारक है। तो देखा आपने, यूपी के 2 हिस्सों में मौसम की अपनी मनमर्जियां हैं। कहीं बारिश से हाहाकार तो कहीं सूखे से किसान परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग में पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। आरोप के मुताबिक हत्या करने के बाद पत्नी ने शव को 5 टुकड़ों में काट दिया, नहर में फेंक दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की है तो हत्या का रहस्य खुला है। देर शाम नहर से मृतक के कपड़े, खून से सने बिस्तर बरामद हुए हैं। थाना गजरौला क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पति पर हत्या करने का आरोप है। हालांकि पत्नी से पूछताछ भी की गई है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से पत्नी ने 5 टुकड़े किए हैं और प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने प्रेमी की हत्या कर दी है। तो कुल्हाड़ी से काटकर शव को नहर में फेंका है। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद में संग्राम छिड़ जाएगा। आपको बता दें कि जहां विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता ब्लैक कपड़े में सरकार का विरोध करते हुए नजर आए, तो वहीं आज भी सदन में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी राजस्थान दौरे के दौरान ही विपक्ष के नाम वाले सियासत पर करारा हमला बोला और बोला कि क्विट इंडिया का मंत्र भी दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली से राजस्थान तक सियासत बयानबाजी होती रही। मोदी विरोध में विपक्षी नेताओं ने काला लिबास पहन लिया और एक बार फिर उसी मकसद से सदन में दाखिल हुए जो पिछले 6 दिनों से चल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होती कि विपक्षी नेता हंगामा शुरू कर देते हैं और फिर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अंदाज नया था। यहाँ विपक्षी दल मोदी विरोध में हंगामा कर रहे थे तो दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया पर जमकर हमलावर हो गए। बहुत बहुत आभार आपका। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने
घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। यहां तक कि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने चुन चुनकर हमला बोला। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है, जनता विपक्ष को पूरी तरह से नकार चुकी है। तो वहीं रविकिशन ने कहा इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है, हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लिए लड़ रहे हैं और भारत माता का झंडा आज दुनिया के पैमाने पर पूरी तरह से लहरा रहा है। विरोध नहीं है, कल का भाषण सबने प्रधानमंत्री जी का सुन लिया कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी थर्ड टर्म में। ये लोग कल से अपना बाल एकदम नोच रहे हैं, उस चक्कर में ये लोगों ने काला कपड़ा पहना है। अक्सर ये विरोध नहीं है, इन लोगों की पूरी पीड़ा है, उस पीड़ा में लोगों ने बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सब लोग काला ही पहन लिया है। यानी एक तरफ विपक्ष पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी गठबंधन को निशाने पर ले रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कर दिया कि जनता का मोदी के प्रति विश्वास कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि तीसरे कार्यकाल में, उनके तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक बात बताएं आपको, एक तरफ जो जनादेश है उस पर अविश्वास और दूसरी तरफ मोदी जी का जनता पर विश्वास, इस बात का प्रतीक है कि ये जो कुनबा है वो किस जहां पे जाने वाला है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज की तारीख में कुनबे के लोग जिस तरह के जादू टोने और जंतर मंतर में लगे हुए हैं, तो वो भी छूमंतर होगा। मतलब ये कि पीएम मोदी के खिलाफ भले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो या फिर काले कपड़े पहनकर विरोध जताया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीति से बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे 24 के रण में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।